हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैडम राइट्स दिवस की। ये 9 चैप्टर है जिसके राइटर वल्लीकानन है। मैडम राइट्स दिवस का माने आते हैं कि एक मैडम जो कि किसी बस को राइड करेगी, किसी बस को चलाएगी। स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में बताया क्या गया है। कहते हैं कि इन दिस इज सेंसिटिव स्टोरी, के इस स्टोरी के अंदर एन 8 years ओल्ड गर्ल, एक लड़की है जिसकी एज लगभग कितनी है, 8 साल है। कि इस कहानी की जो हीरोइन है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो एक 8 साल की लड़की है। फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। कि इस कहानी में, इस सेंसिटिव कहानी में एक 8 साल की लड़की है जिसकी पहली बस की यात्रा है, जिस यात्रा में वो इस दुनिया को देखेगी और अपने घर के बाहर, विलेज माने गांव, कि उसके बाहर की, उसके गांव के बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जो संसार है, वो उसमें यात्रा करेगी। और वो इस यात्रा के दौरान ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री, और उसकी ये रुचि है, इंडक्शन माने रुचि, कि उसकी रुचि है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, के मौत और जिंदगी का जो रहस्य है, उस रहस्य को जानने में भी उसकी रुचि है। तो इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो एक 8 साल की लड़की है जो सबसे पहले अपनी, यानी उसकी बस की ये पहली यात्रा है, जो अपने गांव के बाहर पहली बार किसी बस के द्वारा जा रही है। और वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको दुनिया की जो डेथ और लाइफ, ये जो दो चीजें हैं, इनका जो रहस्य है, इनकी जो मिस्ट्री है, इसके बारे में उसको जानना है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it। और यहाँ पर वो एक गैप को पाती है, बिटवीन अवर नोइंग, जो कुछ हम जानते हैं उसमें, एंड दैट देयर इज डेथ, और ये भी कि यहाँ पर एक डेथ भी है, एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और डेथ से हम लोग क्या समझते हैं, इस बात में वो एक गैप समझती है। बिना किसी देरी के हम स्टोरी पर आ जाते हैं, शुरू करते हैं। इसके लगभग 4 पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट देखते हैं। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड, इस लड़के का नाम भी देख लेंगे, वल्लीमाई, कि एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम वल्लीमाई है। वो वाज कोल्ड वल्ली, जिसको हम वल्ली भी बोलते हैं शॉर्ट में, कि वल्लीमाई तो उसका पूरा नाम है लेकिन उसको छोटा कर वल्ली कहा जाता है। शी वॉज 8 years ओल्ड, और उसकी एज लगभग कितने साल है, 8 साल है। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा, क्यूरियस माने जिज्ञासु, कि चीजों को लेकर, चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। पास टाइम माने फ्री समय, जो फ्री टाइम होता है, कि उसका जो फेवरेट, जो उसका अच्छा फ्री टाइम होता है, वो ये होता है कि वो अपने घर के जो बाहर का दरवाजा है उस पर खड़ी हो जाती है। और क्या करती है खड़ी होकर, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो बाहर गली में, स्ट्रीट माने गली, और जो बाहर गली में होता है वो उसको क्या करती है, वॉच करती है, उसको देखती रहती है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज इन हर स्ट्रीट, प्लेमेट माने खेल के दोस्त, जो साथ में खेलते हैं, कि उसकी एज के, उसकी गली में कोई भी उसके साथ में खेलने वाला नहीं है। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसीलिए उसको ये सब करना पड़ता है क्योंकि कोई खेलने वाला उसके साथ में है नहीं, इसीलिए वो क्या करती है, दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर गली में देखती रहती है। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए उस सामने के दरवाजे पर खड़ा होना बहुत ही इंजॉयबल, बहुत ही आनंददायक होता है, जितना कि किसी अच्छे गेम को, जो दूसरे गेम होते हैं बच्चों के साथ में खेलकर, उससे भी अच्छा उसको एंजॉय, उसको दरवाजे पर खड़े होकर मिल जाता है। वॉचिंग द स्ट्रीट्स, वो गली में देखती रहती है। गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और ये गली में देखना उसको बहुत सारे अनयूजुअल, असामान्य एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। यानी इस गली में देखना, ऐसी चीजों को देखते रहना, उसको बहुत सारे असामान्य एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में वल्लीमाई खड़ी है और ये सामने से बस जा रही है, तो ऐसे खड़ी होकर वो देखती रहती है।
कह रहे हैं द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और जो फैसिनेटिंग माने उससे यानी उसके लिए अट्रैक्टिव, उसके लिए जो सबसे पसंदीदा चीज थी वो ये थी कि वहां पर एक बस थी जो उसके गांव और उसके पास वाले जो टाउन है उसके बीच में यात्रा करती थी, ट्रैवल करती थी। ये चीज उसको सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, उसकी गली से होकर ये बस हर घंटे गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन जाते हुए, कस्बे की तरफ जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते हुए। हर घंटे वो बस उसकी गली से ही गुजरती थी। द साइट ऑफ द बस, इस बस को देखकर, फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, वो जब भी देखती थी और ईच टाइम यानी हर समय जो बस है वो नए नए पैसेंजर से भरी रहती थी, नई नई सवारियों से भरी रहती थी। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये जो था कह रहे वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी ऐसी खुशी मिलती थी उसको इस बस को देखकर जैसे कि अनएंडिंग, जो खुशी उसकी कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, के एक दिन के बाद दूसरे दिन वो लगातार बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, टाइनी विश उसके दिमाग में, एक जो विश है, हेड माने दिमाग या माइंड, उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक विश जागने लगी। एंड ग्रीव देयर, और वो उसकी ख्वाहिश बढ़ने लगी बस को लेकर। वो क्या था? शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, और उसकी जो विश थी वो क्या थी? उसकी विश ये थी कि वो बस को राइड करेगी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही करे लेकिन वो बस में राइड जरूर करेगी, सवारी जरूर करेगी। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उसकी ये विश बढ़ती चली गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, यहाँ तक कि उसकी ये विश एक डिजायर के रूप में बन गई है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। ये कह रहे हैं कि वली स्टेयर विस्टफुली, यानी वो लगातार उन लोगों को घूरती रहती थी, उन लोगों को देखती रहती थी जो बस में चढ़ते या फिर बस से उतरते। व्हेन इट स्टॉप्ड द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस उस गली के कोने पर रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, किंडल माने सेट अलाइट यानी फायर, कह रहे हैं विस्टफुली माने लॉन्गिंग। ये कह रहे हैं कि जब वो बस उसके गली के कोने पर रुकती थी, उसमें से जो लोग उतरते थे, चढ़ते थे, तो वो उसको लगातार देखती रहती थी। और उन लोगों के चेहरे वुड किंडल, है ना, वुड किंडल माने उत्तेजित होना, और उन लोगों के चेहरे उत्तेजित होते थे इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी लॉन्गिंग्स में, उसकी पसंद में, यानी उनके जो चेहरे होते थे वो उनको लड़की पसंद करती थी। ड्रीम्स, और उनके अंदर सपने होते थे। एंड होप्स, और उन चेहरों के अंदर उम्मीदें होती थी, यानी कुछ लोग अपने किसी काम के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग किसी उम्मीद को लेकर जा रहे हैं, तो उन लोगों के चेहरे पर एक लॉन्गिंग होती थी, यानी किसी चीज से जुड़ाव होता था, कि कुछ के चेहरों पर एक सपना होता था और कुछ के अंदर उम्मीदें होती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, ये कह रहे हैं कि अगर उसके दोस्तों में से कोई भी दोस्त हैपन टू राइड द बस, वो किसी बस की सवारी करता, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब, और वो बताने की कोशिश करता उस गांव के, टाउन टू हर, यानी गांव का जो नज़ारा होता है उसको नज़ारा बताता कि गांव में ऐसा होता है, दुकानें ऐसी होती हैं, लोग ऐसे वहाँ पे रहते हैं, कि अगर उसके कोई दोस्त उसको आकर बताता कि गांव का नज़ारा कैसा, वो सॉरी कस्बे का नज़ारा कैसा होता है, टाउन का नज़ारा कैसा होता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। तो क्या करती वली? वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो कस्बे के बारे में जानकर वली जेलस हो जाती, चिढ़ने लगती, जलने लगती इस बात को सुनकर, और वो यही चिल्लाती, इंग्लिश में चिल्लाती, क्या चिल्लाती? प्राउड प्राउड, प्राउड प्राउड चिल्लाती वो। अभी क्या है प्राउड प्राउड देखते हैं। नेदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हालांकि ना ही तो वो और ना ही उसके दोस्त वास्तव में इस वर्ड के मीनिंग को जानते हैं, यानी प्राउड प्राउड के मीनिंग ना तो वो खुद जानते ना ही उसके दोस्त जानते। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो अक्सर इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब वो डिसअप्रूवल, किसी बात से नाराजगी जताते हैं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन, के बहुत दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने ध्यान से सुना उन कन्वर्सेशन को, बातचीत को,
जो कि उसके पड़ोसी और लोगों के बीच में होती रही हैं। वो रेगुलरली यूज द बस, जो कि रेगुलर बस से आया जाया करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कई बार वो उनसे बहुत ही सावधानी पूर्वक, डिस्ट्रैक्ट माने केयरफुल, बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछती थी यहाँ वहाँ को, यानी यहाँ को लेकर और वहाँ को लेकर, उन लोगों से जो लगातार बस की सवारी करते हैं। दिस वे, इस तरह से, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी, और इस तरह से उसने बस जर्नी के बारे में, बस यात्रा के बारे में छोटी छोटी डिटेल भी इकट्ठा कर ली थी। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, और जो कस्बा है वो उसके गांव से 6 माइल की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, फेयर मानी किराया, और जो किराया था एक तरफ का किराया 30 पैसे यानी 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि ज्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक, कह रहे हैं वेल ड्रेस्ड, एक अच्छे लिबास पहने हुए आदमी को उसने कहते हुए सुना, क्या, बट टू वली, लेकिन वली के लिए, वो स्केर्सली सा दैट मच मनी, जो कि इसके लिए क्या है, स्केर्सली माने मुश्किल से ही ये ज्यादा धन था। फ्रॉम वन टू मंथ टू द नेक्स्ट, और उसको ये पैसे इकट्ठा करने में लगभग 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था। इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये इसके लिए एक खुशकिस्मती रही है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ये कह रहे हैं जो ट्रिप है, जो रास्ता है टाउन, जब वो बस जाती है तो कितना समय लेती है, 45 मिनट्स। के वो बस जब कस्बे में जाती है, कस्बे की दूरी कितनी है, 6 माइल्स के, 6 माइल की दूरी तय करने में बस को लगभग 45 मिनट का समय लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, और जब वो टाउन पहुंच जाती है वहां पर, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, तो वो अपनी सीट पर ठहरी रह सकती है और वो वापस आने के लिए भी 30 पैसे वहां पर जमा कर सकती है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और इस तरह से वो उसी बस से वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये हुआ दैट कि शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, कि वो वापस उसको 1 बजे जो है वापस उस बस को ले लेगी, पकड़ लेगी। रीच द टाउन एट द 45 ये कह रहे हैं, और वो वहां पर जो है 45 मिनट में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम, और वो घर वापस आ जाएगी बाई अबाउट 2:45, लगभग 2:45 यानी 2:45 मिनट के 2:45 मिनट पर वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो 1 बजे जाएगी और फिर 2:45 मिनट पर वापस आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, और इस तरह के विचार उसके माइंड में चलते रहे और वो बार बार अपने विचारों को क्या करती रही, कैलकुलेट करती रही, यानी उनका आकलन करती रही और बार बार आकलन करती रही। प्लानिंग करती रही एंड रीप्लान्ड, और फिर सोचती रही, यानी प्लान करती रही कैसे जाना है, कैसे आना है, सब बातें वो करती रही। सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो ठीक है। वन फाइन स्प्रिंग डे, फिर अपनी यात्रा ये शुरू करती है। तो कैसे शुरू करते देखते हैं। वन फाइन स्प्रिंग डे, ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है। स्प्रिंग डे है, वो मौसम बहार है। एंड आफ्टरनून, और दोपहर का समय है। बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, कि वो बस लगभग जो है गांव को छोड़ने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो बिल्कुल जो मेन हाईवे है वहां पर मुड़ने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, एक छोटी सी आवाज को चीखते हुए सुना गया। क्या कह रही थी वो छोटी सी आवाज, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। कि वो लड़की पीछे से आवाज लगा रही कि बस को रोको, बस को रोको। एंड टाइनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वाज रेज्ड कमांडिंगली, वो ऊपर उठा हुआ है कमांडिंगली, जैसे कि वो रोकने के लिए उसको कमांड दे रही है। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रोल, और बस वो स्लो हो गई और रेंगने लगी, यानी बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगी स्लो होकर। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपने सर को दरवाजे से यानी खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखा। सैड, और उसने कहा, हरी देन, अरे फिर वापस आ जाओ। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, मुझे बताओ कि जल्दी से आओ, कौन आना चाह रहा है, मुझे बताओ कि कौन है, और जो भी है इट इज टू कम क्विकली, जो भी हो जल्दी से आ जाओ। इट्स मी, तो लड़की क्या कहती है, वल्ली, ये मैं हूँ। शाउटेड वल्ली ने कहा कि ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ये मैं ही हूँ जो इस बस में सवार होना चाहती है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, और अब तक बस बिल्कुल रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, ओह वास्तव में तुम ऐसा नहीं कह सकती।
यस आई सिंपली हैव टू गो टू डाउन, यानी मुझे ही क्या करे, आई सिंपली साधारण रूप से मुझे गांव जाना है, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, हालांकि वो बस के बाहर खड़ी रही। एंड हियर इज माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे, ठीक है। शी शर्व्ड हिम सम कोइंस, और उस लड़की ने कंडक्टर को कुछ कोइन, कुछ सिक्के दिखाए, और कंडक्टर ने क्या कहा, ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम बस में सवार तो हो जाओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, बुरा मत मानो, बुरा मत मानना, शी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं बस में अपने आप ही सवार हो सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। द कंडक्टर वॉज जोली, जोली माने हंसमुख, शॉर्ट माने प्रकार, कि वो थोड़ा सा हंसमुख मिजाज था, एंड फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और थोड़ा मजाक करने वाला भी था। तो उसने कहा, ओह अच्छा, प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, प्लीज मेरे पे गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, कि मेरी प्यारी मैडम मुझ पे गुस्सा मत हो। ही सैड, उसने कहा। हेयर हैव अ सीट राइट अप हेयर इन द फ्रंट, हेयर यहाँ पर, हैव अ सीट कि तुम सीट पर बैठ सकती हो, राइट अप इन द फ्रंट यानी सामने वाली सीट पर तुम आराम से बैठ सकती हो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और उसने कहा कंडक्टर ने कि सब लोग थोड़ा साइड साइड हो जाएं। मेक वे फॉर मैडम, मैडम को थोड़ा रास्ता दे दें। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये कैसा समय था, स्लैक माने सुस्ती भरा, कि ये दिन का सुस्ती भरा समय था, जो दोपहर का लगभग समय होते आराम करने का, कि ये दोपहर का बहुत ही सुस्ती वाला समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6 या 7 ही मुसाफिर थे, यात्री थे। They were all looking at वल्ली, और वो सब लोग वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ साथ वो सब लोग हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली इस चीज को देखकर थोड़ा सा शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, हर एक की आंखों से बचते हुए, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वो जल्दी से खाली सीट की तरफ बढ़ी। एंड सैट डाउन, और वो बैठ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरे लोग हैं, ये कंडक्टर है, और ये बेचारी वल्ली है। तो ये सब लोग इसको देखकर हंस रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो वल्ली बैठ गई अपनी सीट पर। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो कंडक्टर कहता है, कंडक्टर ने स्माइल करते हुए सब पूछा, क्या आप बस को स्टार्ट कर ले। देन ही बिलो हिज विसिल, फिर उसने अपनी 2 बार सीटी को बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस जो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इट वॉज अ न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट, इसका जो बाहर की तरफ उन्होंने बताया कि बाहर की तरफ पेंट किया गया था, एक बहुत ही चमकीला व्हाइट कलर का रंग किया गया था। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, जिस पर कुछ हरे कलर की कुछ धारियां खींची हुई थी साइड में, यानी जिसके साइड में कुछ हरे कलर की धारियां थी। इनसाइड, अंदर की बात करते हैं, बस के अंदर क्या था, कह रहे हैं कि द ओवरहेड बेयर शोन लाइक सिल्वर, कि ऊपर जो वो हाथ पकड़ने के होते हैं ना, पाइप लगे रहते हैं बस में ऐसे लंबे, तो वो सिल्वर की तरह यानी चांदी की तरह चमक रहे थे। बार माने जो ऊपर वो पाइप लगे होते हैं, कि सर के ऊपर, ओवरहेड माने सर के ऊपर जो पाइप लगे हुए थे वो चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के बिल्कुल सामने। अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी वो जो सामने की वो सीट होती है, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घंटा लगा हुआ था, जो बिल्कुल वल्ली के सामने था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो उसकी सीट थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही नाजुक कोमल थी। एंड लग्जरियस, और बहुत ही आरामदायक सीटें थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वल्ली हर एक चीज को अपनी आंखों से बहुत ही जो है, डिवोर माने बहुत ही यानी दिलचस्पी के साथ में देखना, शौक के साथ में चीजों को देखना। वल्ली हर एक चीज को बहुत ही शौक से देख रही थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास, तो एक कैनवास, एक जो कपड़ा था वहां पर, जिसकी वजह से उसका जो बाहर का नजारा था वो कैसा हो रहा था, कट ऑफ से इसे दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, क्योंकि वो जो कपड़ा था वो उसकी विंडो के नीचे वाले हिस्से को ढक रहा था। और वो छोटी बच्ची थी तो नीचे से ही तो देख रही होगी। एक कैनवास, एक कपड़ा जो कि उसकी विंडो के नीचे वाले हिस्से को ढके हुए था। सो इसीलिए शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। ऑन द सीट पर, एंड पेयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस पर्दे के ऊपर से उसने झांकना शुरू कर दिया। नीचे से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने पर्दे के ऊपर से झांकना शुरू कर दिया। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल,
और अब बस एक कैनल मीन्स झील, एक झील के बैंक मीन्स किनारे, एक झील के किनारे पर आ गई थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और रोड बहुत ही छोटा था, बहुत ही संकीर्ण था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल, एक तरफ तो नदी थी, एक तरफ तो झील थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके दूसरी तरफ पाम ट्रीज, कुछ ताड़ के पेड़ थे। ग्रास लैंड, कुछ घास का मैदान था। डिस्टेंट माउंटेन, और दूरी पर कुछ पहाड़ थे। एंड द ब्लू, कह रहे हैं ब्लू ब्लू स्काई, नीला नीला आसमान था। ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ वाज अ डीप डिच, एक बहुत ही गहरी घाटी थी। डिच माने घाटी थी। एंड देन एकर्स, यानी एकड़ में फैला हुआ, एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, एकड़ में फैले हुए हरे घास के मैदान थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी बहुत ही जो है हरे भरे मैदान थे। एज फार एज द आई कुड सी, इतनी दूर तक वो हरे भरे मैदान थे जहां तक आंख जा सकती थी। आपने देखा है शुरू में क्या दिखाया था इन्होंने, मौसम कैसा था, वो बहुत ही स्प्रिंग टाइम था, जो जिस समय फूल खिलते हैं वो वाला मौसम। आप यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग डे, यानी मौसमी बहार। तो मौसमी बहार है, इसीलिए हर जगह क्या है, हरे हरे बिल्कुल फूल खिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है वहां पर। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और लड़की ने कहा कितना वंडरफुल माने जो है अच्छा या अद्भुत, देखो कितना अद्भुत नजारा है। सडनली, अचानक से, शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, वो एक आवाज को सुनकर डर गई। स्टार्टल माने डर जाना, वो डर गई। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो। सैड द वॉइस, उस आवाज ने कहा कि बच्चे सुनो। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह नहीं खड़े होना चाहिए। सिट डाउन, और तुम्हें बैठना चाहिए। सिटिंग डाउन, नीचे बैठते हुए। शी लुक्ड टू सी Who had spoken, उसने उस इंसान को देखा कि उसने किसने उससे ऐसा बोला है। It was an elderly man, वो एक कोई बूढ़ा इंसान था। Who had honestly been concerned for her, जो वास्तव में उसके लिए बहुत कैसा था, कंसर्न, वो उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था। बट शी वॉज एनोइड, लेकिन वो कैसे हो गई, उसकी आवाज को सुनकर परेशान हो गई। बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो उसके ध्यान देने की वजह से उससे कैसी हो गई, एनोइड, नाराज हो गई, परेशान हो गई। There is nobody here who is a child, she said, कह रहे हैं hotly, hotly माने प्राउडली, यानी घमंड करते हुए। उस लड़की ने घमंड करते हुए कहा कि इस बस के अंदर कोई भी बच्चा नहीं है। I have paid my 30 पैसे like everyone else, और मैंने भी अपनी यात्रा के लिए जैसे दूसरे लोगों ने 30 पैसे दिए हुए हैं, इसी तरह मैंने भी बिल्कुल 30 पैसे दिए हैं, तो आप मुझे टोक नहीं सकते। द कंडक्टर चिम्ड इन माने बीच में, यानी इंटरफेयर करना। यहाँ पर कंडक्टर ने इंटरफेयर किया, कंडक्टर बीच में बोलने लगा। क्या कहा कंडक्टर ने, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल, शायद तुम इसको एक लड़की समझ रहे होंगे। कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, इस लड़की ने अपना पूरा किराया दिया है, और अब ये लड़की जब शहर की तरफ बिल्कुल अकेले, ऑल एलोन माने बिल्कुल तने तनहा, बिल्कुल अकेले, अब ये शहर की तरफ सफर कर जा रही है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट कंडक्टर एंड सेड, वल्ली ने बहुत ही गुस्से की नजरों से, एंग्री ग्लांस यानी गुस्से भरी निगाहों से कंडक्टर को देखा और कहा, आई एम नॉट मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेम्बर दैट, इस बात का ध्यान रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और हाँ तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेम्बर, मुझे याद है। कंडक्टर ने कहा कि मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज को मिमिक करते हुए, उसकी आवाज को कॉपी करते हुए। एवरीवन लाफ्ड, हर एक इंसान जो बैठा हुआ था हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, और धीरे से, वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, वल्ली ने क्या किया कि वल्ली टू ज्वाइन, यानी वल्ली उन लोगों के साथ में हंसने लगी। द कंडक्टर पंचड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट उसको दिया। एंड एक पंच माने काटने, उसने एक टिकट लिया और उसने वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक, अब तुम बैठ जाओ। एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और कम्फर्टेबल माने आराम यानी बिल्कुल आराम के साथ में, कि तुम आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड, तुम क्यों खड़ी हुई हो। When you have paid for a seat, जब तुमने सीट का किराया दिया हुआ है तो तुम फिर खड़ी हुई क्यों हो। Because I want to, तो लड़की ने कहा because I want to, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। She answered, उसने आंसर किया। Standing up again, दोबारा से खड़े होते हुए उसने आंसर किया। आगे कहती है बट इफ यू स्टैंड, वो कहता है बट इफ यू स्टैंड अप ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम। ये कह रहे लेकिन
अगर तुम सीट पर, लेकिन तुम सीट पर अगर खड़ी रही तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। जब बस कोई एक बहुत ही शार्प टर्न लेगी, एक बहुत ही तीखा मोड़ लेगी या किसी चीज से टकराएगी तो उस समय तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, और इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम अपनी सीट पर बैठो। आई एम नॉट अ चाइल्ड, बच्ची ने क्या कहा, वल्ली ने कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सैड इरिटेबली, यानी उसने थोड़ा सा इरिटेबली माने परेशान होते हुए कहा, इरिटेट होते हुए कहा। आई एम 8 years old, मेरी उम्र 8 साल है। ऑफ कोर्स, वास्तव में मेरी उम्र कितनी, 8 साल है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितनी पागल हूँ। 8 years माई, यानी मेरी उम्र 8 साल है, 8 साल है मेरी उम्र, तो मैं कितनी पागल हूँ। आप लोग क्यों इसके बारे में चिंता कर रहे हैं, मैं अपने बारे में खुद सोच सकती हूँ। आखिरकार द बस स्टॉप्ड, बस रुक जाती है। सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन, कुछ नए पैसेंजर बस में आ गए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया। एफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सैट डाउन, वल्ली सीट पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत आई और उसके बराबर में बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि क्या तुम अकेली हो प्यारी बच्ची। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे बस दोबारा शुरू हुई उस औरत ने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव माने कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी वल्ली जो है उस औरत को बहुत ही ज्यादा नापसंद कर रही थी। सच बिग होल्स, क्योंकि उसके बड़े बड़े सुराख थे, बड़े बड़े होल थे उसके कानों में, कि उसके कानों की जो लो है, लोब्स माने लो, कि उसके कानों की जो ये लो हैं ये बहुत ही बड़े, उनमें सुराख हो गए थे, होल हो गए थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और कितने बेकार से उसने उनमें, अर्निंग माने बुंदे, जो कान के बुंदे होते हैं, कितने अर्निंग उसने बेकार से पहने हुए हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, बीटल माने पान का पत्ता, और उसके मुंह में से पान के पत्ते की जो है स्मेल आ रही थी, बू आ रही थी। द वुमन वाज चीविंग, क्योंकि वो औरत उसको चबा रही थी। एंड सी द बीटल जूस, और वो जो पान का जो थूक होता है, वो पान का थूक क्या था, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, उसके होठों से बिल्कुल वो पान का थूक नीचे गिरने वाला था। एट एनी मोमेंट, किसी भी समय, उह, ये ऐसे बोलते हैं जब हम किसी चीज को नापसंद करते हैं, उसका एक्सप्रेशन है उह। वो कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, कोई इंसान कैसे बात कर पाएगा, सोशलेबल माने घुल मिल जाना, कि कोई इंसान कैसे घुल मिल सकता है विद सच अ पर्सन, एक ऐसे इंसान से। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, तो शी आंसर्ड कर्टली, यानी उसने थोड़ा सा डिसप्लेजर यानी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उस औरत में उसने क्या कहा कि हाँ मैं अकेली सफर कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया हुआ है। यस हाँ। शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि वो जो है टाउन यानी कस्बा जा रही है, टाउन की तरफ आज जा रही है। विद अ 30 पैसे टिकट, और उसने 30 पैसों का टिकट भी लिया हुआ है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, और तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं लगा रही हो, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। बट शी लाव्ड ऑल द सेम, लेकिन वो फिर से हंसी। एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल माने सिली एंड नॉनसेंस, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो फिर भी उससे इस तरह की बातें करती रही। क्या कहा उसने, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, कि क्या ये अच्छा होगा इतने छोटे बच्चे के लिए कि वो बिल्कुल अकेला सफर करे, क्या ये अच्छा होगा। फिर उस औरत ने पूछा कि डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें बिल्कुल सही सही पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, शहर में तुम्हें जाना कहाँ है, क्या तुम्हें पता है। व्हाट्स द स्ट्रीट, उस गली का नाम क्या है, किस गली में तुम्हें जाना है ये बताओ। व्हाट्स द हाउस नंबर, और मकान नंबर क्या है, क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में। यू नीड द ब्रदर अबाउट मी, कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी खुद परवाह कर सकती हूँ, वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर घूरते हुए उसने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद से केयर कर सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।